पानी आपने रोक दिया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अब हमला करने की तैयारी कीजिए। ये राफेल को चिड़ियाघर में मत रखिए, ये ब्रह्मोस को फोटो खिंचवाने के लिए मत रखिए, इनका उपयोग कीजिए। पुलवामा में जो हमला हुआ था उन जवान शहीदों के नाम पे भी वोट लिए थे, तो जैसे ये घटना का अंजाम आतंकवादियों ने दिया वैसे ही वो पहले जाकर के वहाँ जाते। लेकिन यहाँ हुआ क्या, ये बिहार में पहुँचे हुए थे और वहाँ वोट की राजनीति करने में लगे हुए थे। वहाँ पे पुलिस फोर्स जो है, आर्मी वहाँ पे 40 मिनट देरी से पहुँच रही है, तो सवाल सरकार पे उठना चाहिए। जब आपको मालूम है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है तो हम अपने बॉर्डर पे अपना कमर कस के रखेंगे ना, लेकिन जब हमला हो जाएगा तभी हमें होश आएगा। जब हमें पूरे आवाम को मार दिया जाएगा तब होश आएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? आज 28 मरे हैं, कल हजारों मरेंगे। पाकिस्तान का झंडा है ये, इसको कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा है इसको? आपको दिख रहा है कि हमारा मजहब हमें सिखाता है कि हम जिस मुल्क में रहे उस मुल्क के साथ वफादार रहे। हमारा मजहब हमें यही सिखाता है कि हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी ना करें। तो फिर याकूब को सपोर्ट करने वाले जो मैयत में जा रहे थे वो सारे गद्दार थे? फिर साबित होता है ना वो सारे गद्दार थे, तो वो गद्दार भारत में ही बैठे हैं, तो उन गद्दारों को ढूंढ के मारना चाहिए। फिर जितना वहाँ की आवाम है उससे ज़्यादा हमारे देश में मुसलमान की आबादी है। आज भारत की सरकार सिर्फ देश के मुसलमान को छोड़ दे तो मैं पाकिस्तान को कहता हूँ कि धूल चटाने का काम करेंगे। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था? मुर्शिदाबाद में तो कोई आतंकवादी नहीं आए थे ना, वो तो यहीं के मुसलमान थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, जिस तरह से पहलगाम के अंदर यह आतंकी घटना हुई उसके बाद से लगातार एक विपक्ष का नेता सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो गई कि उनके आतंकवादी देश के अंदर घुसकर इस तरह के आतंकी हमले कर रहे हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने साफ तौर पर मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कह दिया कि पहलगाम के अंदर जो घटना हुई उस चीज को लेकर मोदी जी जो है कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त आम जनता के बीच में जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? सिद्धरामैया कह रहे हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री के लिए बिहार का चुनाव ज्यादा जरूरी हो गया है, कश्मीर का मुद्दा ज्यादा बड़ा नहीं है। बिल्कुल, इनके लिए हमेशा से जो रहा है वो इनके लिए राजनीति यही करवाया है। ये तो अक्सर जो पुलवामा में जो हमला हुआ था उन जवान शहीदों के नाम पे भी वोट लिए थे। अब देख लेना आने वाले चुनाव में जो यहाँ अभी घटना हुआ, आतंकी हमला हुआ है, उनके लाश पे भी ये वोट मांगेंगे क्योंकि इनके लिए वोट ज़्यादा ज़रूरी है। भारत की जनता इनके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी होती तो जैसे ये घटना का अंजाम आतंकवादियों ने दिया वैसे ही वो पहले जाकर के वहाँ जाते। लेकिन यहाँ हुआ क्या, ये बिहार में पहुँचे हुए थे और वहाँ वोट की राजनीति करने में लगे हुए थे। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये देश की जनता को गुमराह कर रही है। और हमेशा पहले देखिए, आतंकवादी आया उसको सज़ा जब मिलेगा तब मिलेगा, ठीक है? उसको आप मारेंगे, काटेंगे, जो करेंगे, लेकिन वो आया कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो आया कैसे। बिल्कुल प्रश्न पूछना चाहिए सरकार से ये सवाल है कि वो आया कैसे। अब सुरक्षा किसके हाथ में है? सुरक्षा तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आती है। बॉर्डर का सुरक्षा हमेशा क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो ये आतंकवाद आ कहाँ से रहा है? तो कहीं ना कहीं जवाब तो हमारे वजीर आजम ही देंगे। तो इसीलिए, और वो उस घटना को अंजाम देने के बजाय ये बिहार में अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो सीधी बात है, फिर ये अपनी वोट बैंकिंग की तैयारी कर रही है। बिल्कुल वोट बैंक की तैयारी कर रहे हैं। एक बात बताइए, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के लोगों को टोपी पहना रहे हैं। देखिए, जैसे अभी परिस्थिति है यहाँ पे विपक्ष तंज कसेगा और बिल्कुल विपक्ष को सवाल करना चाहिए और बखूबी विपक्ष वो सवाल कर रहा है, ठीक है? अगर वहाँ पे पुलिस फोर्स जो है, आर्मी वहाँ पे 40 मिनट देरी से पहुँच रही है, तो सवाल सरकार पे उठना चाहिए। मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन यहाँ पे सवाल मैं करूँगा प्रधानमंत्री से कि आखिर ये घटना वहाँ पे कैसे हो गई, ठीक है? और दूसरी चीज़, और ये घटना अब हो गई है ना, और बीजेपी ने स्वीकार किया कि हमसे भूल हुई है, हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर है। तो मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ, इंटेलिजेंस फेल्योर है और जिन्होंने ये दुर्दांत अपराध किया है उनको चुन के मारिए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पूरे विश्व के नक्शे से बाहर उठा के फेंक दीजिए, ठीक है? और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे बोलते हैं ना कि गद्दार बहुत है देश में, ठीक है? और ये साबित हो जाता है गद्दार बहुत हैं, ठीक है? अभी मैं पिछला घटना लेके आता हूँ, रियासी में वहाँ पे 6000 रुपये में जिसने मकान दिया था आतंकवादियों को, वो कौन था? एक प्रश्न हो जाता है।
दूसरा प्रश्न ये आता है कि बॉर्डर पर से 4 आतंकवादी आते हैं यहाँ पे आके, उनकी संख्या 6 कैसे हो जाती है? ये प्रश्न है। ये प्रश्न तो लाजमी है पूछना, और ये सबसे पूछना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस देश में जो गद्दार बैठे हैं ना, उन गद्दारों को चुनिए सबसे पहले और उनका खात्मा कीजिए। अब मणिशंकर अय्यर जैसे लोग क्या है? गद्दारी तो है। मणिशंकर जैसे लोग क्या है? गद्दार है। वो क्या कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर कि भारत ने जो पानी रोका है ये गलत है। क्यों गलत है भाई? उन अपराधियों के लिए, उन आतंकवाद के पनाहगारों के लिए इतनी हमदर्दी क्यों? ये बताइए हमको। और दूसरा चीज मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है शंकराचार्य भी तो कह रहे हैं कि भाई पानी को कब तक रोक के रखेंगे आप? भाई हमको जब तक रोकना है हम रोकेंगे। सुनिए, सबसे पहली बात एक बात आपको बता रहा हूँ, शीत युद्ध भी बहुत जरूरी है। शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध में सबसे पहले उनको उनके जो जरूरत वाली चीजें हैं उनसे वंचित किया जाए। उनसे वंचित करेंगे, उनकी जो बल है बल घट जाएगी। ठीक है, तो बीजेपी सरकार मूर्ख नहीं है जो उसने पानी रोका है। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, पानी आपने रोक दिया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अब हमला करने की तैयारी कीजिए। ये राफेल को चिड़ियाघर में मत रखिए, ये ब्रह्मोस को फोटो खिंचवाने के लिए मत रखिए, इनका उपयोग कीजिए। देखिए, ये कह रहे हैं उपयोग कीजिए, और शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई पानी कब तक रोकेंगे? ये पानी के जरिए सिर्फ देश की जनता को घुमा रहे हैं। देखिए, पानी रोका गया, ठीक है, अच्छी बात है, एक्शन सरकार को लेना चाहिए था। पाकिस्तान को ये हमारा सगा नहीं है। हम सबको पता था कि हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है वो भारत का दुश्मन मुल्क माना गया था। पूरी भारत के आवाम को पता है, सबको मालूम है कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। तो हमने पहले से तैयारी क्यों करके नहीं रखी थी? हमें ये चीज़ें आज करने की ज़रूरत हो रही है पानी रोकने की, तो हम पहले से डैम की तैयारी करते, डैम बना देते जगह जगह पे। हम पूरी तरीके से पूरे कह रहे कि भाई 20 साल लग जाएगा इस तरह। तो ये तैयारी फिर सरकार को करनी चाहिए थी ना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। हम आज जो ये चीज़ें कर रहे हैं, आज हमारा डैम तैयार होता, हम पूरे गर्मी में पाकिस्तान का पानी रोक देते और बारिश में छोड़ देते। एक तरफ से सूखा में मर जाता, दूसरी तरफ बहा के मार देते। लेकिन जब आपको मालूम है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, तो हम अपने बॉर्डर पे अपना कमर कस के रखेंगे ना। लेकिन जब हमला हो जाएगा तभी हमें होश आएगा। जब हमें पूरे आवाम को मार दिया जाएगा तब होश आएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? आज 28 मरे हैं, कल हजारों मरेंगे, उसके बाद आप फिर क्या फायदा होगा? हमारे तो जवान मर गए ना। तो आप ये ना करें। अभी भी लोग कहते हैं ना भारत के मुसलमान, मैं कहता हूँ मैं भारत का मुसलमान हूँ, मेरा देश मेरा ईमान है। और रही बात ये जो है ना, जितना वहाँ की आवाम है उससे ज़्यादा हमारे देश में मुसलमान की आबादी है। आज भारत की सरकार सिर्फ देश के मुसलमान को छोड़ दे तो मैं पाकिस्तान को कहता हूँ कि धूल चटाने का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी राजनीति हो रही है, सिर्फ एक कम्युनिटी को ट्रोल किया जाता है। हम आतंकी को आतंकी के नज़र से देखते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे किसी कौम का हो। बिल्कुल हम आतंकवाद को। अब सुनिए, पहली बात है कि भाई ने जो बात बोला, बहुत बढ़िया बात बोली भाई ने, लेकिन जानते हैं प्रश्न कहाँ पे आ जाता है? जैसे बोलते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ऐसा ही प्रश्न आता है। अभी असम के एक विधायक है, शायद पार्टी का नाम है AIDUF, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी दिखाई कि उन पे देशद्रोह का केस लग गया। दरभंगा में एक लड़के ने, उसने पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी दिखाई कि देशद्रोह का केस लग गया। तो ये जो देशद्रोह का केस जो लगवा रहे हैं अपने ऊपर, जो हमदर्दी दिखा रहे हैं, यही तो गद्दार हैं। इन्हीं गद्दारों को तो चुन के मारना चाहिए। और इस्लाम को पता है बर्बाद करने में कौन आगे हैं? इस्लाम को बर्बाद करने में वही मुसलमान आगे हैं जो मुसलमान कलमा पढ़वा के हिंदुओं की हत्या करते हैं, जो मुसलमान भाईचारा के आड़ में चारा बनाने का काम करते हैं हिंदुओं का, वही जो है ना मुसलमान, वही जिम्मेदार है। और पता है, लोग बोलते हैं कि धर्म खराब नहीं होता, बिल्कुल धर्म खराब नहीं होता, मजहब खराब होता है। साबित वही लोग तो कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं कि मजहब खराब होता है। जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं कि भाई धर्म खराब नहीं होता, मजहब खराब होता है, और जिसका जवाब जो है आतंकवादी दे रहे हैं। देखिए, पहले नंबर तो ये कि आतंकवाद जो मारा है, कलमा पढ़ा के मारे, चाहे कोई भी किसी तरह, उसको मैं सुअर मानता हूँ। वो इंसान है ही नहीं, और मैं उसको मुसलमान भी नहीं मानता। अरे पहले मेरा जवाब ले लो पहले। हो जाएगा। अरे तो मैं अपना जवाब ले ले रहा हूँ, बीच में मत बोलना, वरना माइक ले लेना अपने पास, ठीक है? हाँ, पहला नंबर तो ये कि मजहब और धर्म खराब नहीं होता है। ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारा मजहब हमें सिखाता है कि हम जिस मुल्क में रहे उस मुल्क के साथ वफादार रहे। हमारा मजहब
हमारा मजहब हमें यही सिखाता है कि हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी ना करें। अगर कोई अपने मुल्क में रह करके, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, अपने मुल्क में रह के अगर अपने मुल्क के साथ गद्दारी करता है तो वो ना मुसलमान है ना वो हिंदू है, क्योंकि हमारा मजहब ही हमें सिखाता है। हमास का कौन सा मजहब है? हमास का मजहब कौन सा है? तालिबान का कौन सा मजहब है? ISIS का कौन सा मजहब है? हमको बताइए ना। लश्कर तैयबा का कौन सा मजहब है? बताइए हमको। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम जो है, मैं इस देश का भारतीय मुसलमान हूँ। अब सवाल ये उठ रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि भाई आतंकवादियों का जो है मजहब होता है, और ये घटना के बाद जो है हमने देखा कि किस तरह का मजहब निकल कर सामने। ठीक है, तो क्या जवाब देंगे? मैं बिल्कुल कहूँगा जो आतंकवादियों का मजहब होता है, वो देखिए यहाँ पे ना साजिशें थी। अब साजिशें मैं आपको 2-3 तरीके से बता सकता हूँ कि ये साजिशें थी। पहला नंबर तो ये कि हमारे पड़ोसी मुल्क को भी मालूम है कि भारत में होता है हिंदू मुसलमान, यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, या हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं। अगर उसने मारा उसको, हिंदू को, और वो लास्ट टाइम वो इंडिकेट भी कर दिया कि तुम हिंदू हो, और उनकी और जो वाइफ थी उनको छोड़ दिया गया, क्यों? ताकि तुम अपने मुल्क में जा करके ये मैसेज दो कि हमने तुम्हें इसलिए मारा, तुम हिंदू हो। तो ये कहीं ना कहीं उसकी साजिश थी कि पहले से तो इस देश में फूट डाला हुआ है, और ये जब मैसेज हम देंगे तो फिर वहाँ और ज़्यादा आक्रोश बढ़ेगी, और उस देश ऐसे ही लड़ लड़ के और कमज़ोर होगा। ये कमज़ोर करने की साजिश थी आतंकवादी की। और मैं उस सुअर आतंकवादियों को कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को अगर तुम इस तरीके से भी तोड़ने की कोशिश करोगे तो तुमसे ज़्यादा आबादी हमारे देश के, हमारे भारत देश में मुसलमानों की है, चुन चुन करके मारने का काम करेंगे। कि भाई जिस देश में, इस भारत के अंदर मुसलमानों की इतनी आबादी है कि अगर छोड़ दिया जाए हमें तो हम पाकिस्तान। ये भैया एक बार ये दिखाएगा, पाकिस्तान का झंडा है ये, इसको कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा है इसको? आपको दिख रहा है? क्या 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 है इसकी? ये उसके बाद में ये यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, एक समुदाय आ जाता है, बोलता है कि नहीं पाकिस्तान के मुर्दाबाद के हम नारे नहीं सुन सकेंगे। ये कौन सा समुदाय है? यहाँ पे देखिए पाकिस्तान का झंडा रखा हुआ, तो उसमें कुछ लोग चल रहे थे। कौन से लोग टोपी पहन के आ जाते हैं कि नहीं हम ये नहीं करने देंगे? आज वो बोलते हैं हमें कि हमने चूज किया है पाकिस्तान में, ये हिंदुस्तान को हमने चूज किया है। 1947 से पहले सब तो इसी देश के मुसलमान थे, 1947 के बाद में बंटवारा हुआ ना। एक सवाल आपसे कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है या मुसलमान के खिलाफ? सुनिए मेरी बात, मजहब के खिलाफ है, हमारी आतंकवाद को बढ़ावा देता है। उसी मजहब के खिलाफ है जो मजहब ISIS को पनपाता है, उसी मजहब के खिलाफ है जो तालिबान को पनपाता है, उसी मजहब के खिलाफ है जो लश्कर तैयबा जैसे क्या बोलते हैं आतंकवादी संगठन को पनपाता है। उसी मजहब के खिलाफ है हमारा युद्ध, और हमेशा रहेगा। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था? मुर्शिदाबाद में तो कोई आतंकवादी नहीं आए थे ना, वो तो यहीं के मुसलमान थे सर। घर खाली जो करवाया गया वो तो यहीं के मुसलमान थे, और तो कहीं के नहीं थे। आज हमेशा हर एक चीज में इन लोग आगे क्यों रहते हैं? आज मजहब देख के मारा जा रहा है लोगों को, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं भाईचारा खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाईचारा क्या चीज का आप बता रहे हैं? एक अच्छा मुसलमान मुझे बताइए जो संभल में आया हो। भारत के अंदर कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान यानी कि गंगा जमुना की तहजीब। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी। तहजीब कहाँ से हो जाती है इनके? क्या चीज़ का गंगा जमुना तहजीब? सर देखिए फालतू का बात है। आज जो लोग बोल रहे हैं कि धर्म का मैंने क्या बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, मगर वो बार बार प्रूफ कर रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है। आप ही का जवाब ले लेते। देखिए ये कह रहे हैं, एक मिनट आता हूँ। एक देखिए इन्हीं का सवाल था कि ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के झंडे को जो है हाथों से उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का नारा नहीं सुन सकते। देखिए भारत में अगर कोई भारत का मुसलमान अगर किसी ने पाकिस्तान का समर्थन किया है तो उसे दिखाया जाए। बाहरी मुल्क के कौन लोग हैं नहीं है उससे हमें कोई बहस नहीं। हाँ अगर भारत का, मैं भारत की अगर बोल रहा हूँ, पहले पूरी सुन लिया करो यार। अगर भारत का कोई मुसलमान इस वक्त में भी अगर कोई पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है तो मैं उसको भी आतंकवादी मानता हूँ। मैं बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। कि क्या करना चाहिए, क्या सजा देना चाहिए जो भारत के अंदर गद्दार बैठे हैं? जो देश हित में हो, बिल्कुल जो कानून का राइट हो, बिल्कुल सजा देनी चाहिए। अगर मैं गद्दारों के साथ, अगर मैं अपने देश के खिलाफ गद्दारों का समर्थन करता हूं तो मैं भी इस देश का गद्दार हूं, चाहे वो कोई भी मुसलमान हो। बिल्कुल मैं उस मुसलमान को फिर मैं मुसलमान ही नहीं मानता, क्योंकि मुसलमान का मतलब ये है कि तुम अपने देश के साथ वफादार रहो। सवाल सर सुनिए ना, तो फिर याकूब को सपोर्ट करने वाले जो मैयत में जा रहे थे वो सारे गद्दार थे? फिर
साबित होता है ना वो सारे गद्दार थे, तो वो गद्दार भारत में ही बैठे हैं, तो उन गद्दारों को ढूंढ के मारना चाहिए, फिर मारना चाहिए कि नहीं, ये तो प्रश्न रहेगा। आतंकवाद का साथ देने वाला कोई भी हो बिल्कुल मारो ना, मैं तो खुल के बोलता हूँ।